साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि पिता या दादा या भाई, इन तीनों में से किसी ने अपनी संपत्ति बेच दी है, कभी रजिस्ट्री करा दी है भविष्य में, तो वो बेची हुई ज़मीन को आप वापस जो है वो कैसे ले सकते हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है ना। पिता की संपत्ति में, जब पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है तो पिता अकेले कैसे बेच सकता है। ठीक है ना। जिसमें आपका अधिकार है वो चीज़ आपका अधिकार है तो आप ही इसे बेच सकते हैं, या जिन जिन का अधिकार है वो बेच सकते हैं। तो पिता अकेले जो है वो नहीं बेच सकता है। पिता जो है पैतृक संपत्ति अगर आप कहें तो पिता पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकता, क्योंकि उसमें जो है पुत्र का अधिकार निहित होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पिता ने, दादा ने या भाई ने या माँ ने संपत्ति बेच दी है, ठीक है, संपत्ति बेच दी है, यानी कि ज़मीन जो है वो बेच दी है, तो उसे जो है आप दोबारा लाने के लिए केस कैसे कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। साथियों, जो मिथाक्षरा भाग है, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार का मिथाक्षरा भाग जो है वो कहता है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है। पिता की संपत्ति में जो भी मान लीजिए पैतृक संपत्ति है, पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार निहित होता है। ठीक है। जब निहित होता है और पिता ने अगर मान लीजिए बेच दी शराब के नशे में या अन्य किसी कारण से, तो उसमें पुत्र जो है सीधी सी बात है ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो वही इस वीडियो में आप समझेंगे। और साथियों, आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं फीस दे के। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है अपना। देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये एक्स जो है वो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, आपके पिता ने ये किसी को बेच दी, किसी ए व्यक्ति को आपके पिता ने बेच दी। ठीक है। अब बेचने का कारण है, मान लीजिए आपके पिताजी शराब पीते थे या मान लीजिए फालतू का खर्चा करते थे और उन्होंने बेच दी। ठीक है। तो आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस ला सकते हैं। ठीक है। अगर पिता आपकी संपत्ति अगर बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस ला सकते हैं मिथाक्षरा के द्वारा। ठीक है ना। क्योंकि कोई पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, इसलिए केस ला सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कारण सही नहीं था, उन्होंने शराब के नशे में वगैरह बेची थी, तो रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है। तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं। अब पिता की संपत्ति में तो भाई आपका अधिकार था, इसलिए आप रोक लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी माता जी ने बेची है, ठीक है, आपकी माता की संपत्ति है, ठीक है ना, माता जी की, तो वहाँ पर आप ये वाला कानून लागू नहीं होगा। वहाँ पर ये है कि यदि आपकी माता ने मान लीजिए किसी नशीला पदार्थ खराब खवा कर किसी ने कर ली, या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी तब कर ली, या किसी ने मान लीजिए गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली, तब आप रजिस्ट्री कैंसिल के लिए केस ला सकते हैं, संपत्ति वापस ले सकते हैं। आपके मान लीजिए भाई जो है, ठीक है, भाई ने संपत्ति बेची है तो भाई की संपत्ति भी आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कारण ये है कि भाई से मान लीजिए शराब के नशे में आपका भाई पागल है, या मान लीजिए आपके भाई से गलत तरीके से किसी ने रजिस्ट्री करा ली, तब आप वो ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। फिर है दादा की संपत्ति। ठीक है ना। दादा की संपत्ति, अगर दादा की पैतृक संपत्ति है फिर तो आप वही वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। यदि मान लीजिए सह संपत्ति है तो आपके दादा की तबीयत खराब है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, दबाव में करवाई है, तो आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। अब साथियों, मैंने आपको बता तो दिया है कि रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। रजिस्ट्री कैंसिल का प्रोसेस क्या है, तो देखिए साथियों, रजिस्ट्री कैंसिल का प्रोसेस ये होता है, जैसे मान लीजिए ज़मीन आपकी है कोई, ठीक है, ये एक्स प्रॉपर्टी है और मान लीजिए ये गलत तरीके से बेची गई है, ठीक है, तो आप जो है इसे रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्री जो हुई थी वो कैंसिल करवा सकते हैं। और एक बार अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, ठीक है ना, तो ये ज़मीन जो है जिसके नाम थी उसके नाम पहुंच जाएगी। अगर वो नहीं है तो उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। रजिस्ट्री कैंसिल का समय होता है वो होता है 3 वर्ष। ठीक है। और भी इसमें कई कंडीशन है रजिस्ट्री कैंसिल की, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री जो है वो गलत तरीके से की थी, वो तो हो गया एक, या मान लीजिए रजिस्ट्री जो है वो किसी ने अवयस्क से की है। ठीक है।
अवयस्क से, यानी कि किसी की उम्र नहीं थी उससे की है, या रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के की है, ठीक है, बिना प्रतिफल यानी कि कोई पैसा नहीं दिया है, ठीक है ना, बिना प्रतिफल के की है, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति से की है जिसका कोई अधिकार नहीं, ठीक है ना, कोई अधिकार नहीं संपत्ति में, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है ना, तो आप इस तरीके से उसे रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आप जो है दावा ठोक सकते हैं और वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल करा सकते हैं। एक साथियों एक महत्वपूर्ण बहुत बात और है कि रजिस्ट्री कैंसिल कितने समय तक आप करवा सकते हैं, उसका भी एक नियम और प्रावधान है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री जो है वो इनवैलिड तरीके से की गई तो वो प्रारंभ से ही शून्य रहेगी। जैसे मान लीजिए बिना प्रतिफल के हो गया, ठीक है, अवयस्क द्वारा हो गया, ठीक है ना, तो ये तो ऐसी रजिस्ट्री तो हमेशा ही शून्य होती हैं, हमेशा ही गलत होती हैं, ठीक है ना। और वैसे कोई रजिस्ट्री है, कोई पिता द्वारा की गई थी, बाबा द्वारा की गई थी, अन्य कोई है, तो उसकी जो समय सीमा है वो है 3 वर्ष। यदि आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप 3 वर्ष के अंदर जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है, कैंसिल करवा सकते हैं। और रजिस्ट्री कैंसिलेशन का प्रावधान किया गया है, वो किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन धारा जो है वो 33 में, ठीक है। या आप एक पार्ट कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है, उसे ये पावर है जज को कि एक पार्ट कैंसिल हो सकता है या पूरी रजिस्ट्री, ठीक है, पूर्ण रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप रजिस्ट्री कैंसिल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पिताजी दादाजी आपकी संपत्ति बेच रहे हैं और उस संपत्ति में आपका कोई हिस्सा है, ठीक है ना, आपका अधिकार है, आपको लगता है कि एक्स प्रॉपर्टी में हमारा अधिकार है, तो आप इस तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री साथियों कैंसिल करवा सकते हैं और बड़ी ही आसानी से करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दी हैं, जैसे मान लीजिए पहली जो है, अगर मान लीजिए पिता किन कंडीशन में नहीं करा सकता है, तो जो मान लीजिए अगर कोई पैतृक ऋण है आपके पिता पर, ठीक है ना, कोई पैतृक ऋण है, ठीक है ना, पैतृक पैसा है, उसे देने के लिए अगर बेची है तो आप नहीं करवा सकते। दूसरा है बेटी की शादी के लिए, ठीक है, बेटी की शादी या मान लीजिए इलाज के लिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पिता ने लीगल तरीके के लिए बेची है, मान लीजिए पैतृक कर्जा चुकाने के लिए, बेटी की शादी के लिए, इलाज के लिए, तो साथियों ऐसी कंडीशन में जो है आप रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई आपके पिताजी ने कोई ऐसा तो है ना कि दारू पिया हो और फालतू का पैसा उड़ाया हो। ये जो ज़रूरतों के लिए अगर बेची है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और भी कुछ कारण सम्मिलित हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, जो भी पढ़ाई थी, पढ़ाई में खर्च हुआ, पढ़ाई में की, ठीक है, शादी में, ठीक है ना, और इलाज में, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये जो है ये रजिस्ट्री आप कैंसिल नहीं करवा सकते। जो भी प्रॉपर्टी है इसकी रजिस्ट्री नहीं कैंसिल करवा सकते। अन्यथा मान लीजिए आपके पिताजी ने दारू के चक्कर में या अन्य किसी के चक्कर में मान लीजिए ये प्रॉपर्टी बेची है, तो आप उस कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसिल ज़मीन की करवा सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपका